मेटल्स माइनिंग, ऑयल एंड गैस, सेमीकंडक्टर्स के बाद अब वेदांता ग्रुप गोल्ड माइनिंग सेक्टर में भी एंट्री कर रहा है, जहां राजस्थान सरकार के अंडर डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा 13 मई 2024 को इशू किए नोटिस में यह अनाउंस किया है कि राजस्थान के भूकिया, जगपुरा और कंकारिया गोल्ड ब्लॉक्स के लिए वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स की लिस्ट में शामिल किया है। राजस्थान सरकार द्वारा ऑक्शन के लिए रखे भूकिया, जगपुरा गोल्ड माइनिंग ब्लॉक्स के लिए हिंदुस्तान जिंक के अलावा रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग्स लिमिटेड, हीराकुंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, जिंदाल पावर लिमिटेड जैसे कंपनीज इस बिडर्स की लिस्ट में शामिल है। तो दूसरी ओर कंकरियागारा गोल्ड ब्लॉक्स के लिए हीराकुंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, पोद्दार डायमंड, ओवेस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड में से हिंदुस्तान जिंक और जेके सीमेंट जैसे कंपनीज टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स की लिस्ट में शामिल है। राजस्थान सरकार के द्वारा भूकिया, जगपुरा और कंकरियागारा इन दो गोल्ड माइनिंग ब्लॉक्स के ऑक्शन की प्रोसेस इस साल के मार्च में शुरू हुई थी। वहीं अब क्वालिफाइड बिडर्स के लिस्ट के साथ साथ इन ब्लॉक्स पर बिडिंग की प्रोसेस नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट की जाएगी। राजस्थान के बनसबरा डिस्ट्रिक्ट के भूकिया, जगपुरा में लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड मिल सकते हैं। पहली बार यहाँ गोल्ड तब मिला जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट कॉपर के एसेट स्काउट कर रहे थे और मल्टीपल ट्रायल्स और स्टडीज के बाद ये पता चला कि भूकिया, जगपुरा के 940.26 हेक्टर्स एरिया में 113.52 मिलियन टन्स गोल्ड ओर है, जिसमें 222.39 मेट्रिक टन्स गोल्ड के रिजर्व्स हो सकते हैं, जिसकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू ये 1.55 लाख करोड़ रुपीस है। तो दूसरी ओर कंकरियागारा में 205 हेक्टर्स एरिया में 1.24 मिलियन टन्स गोल्ड ओर का पोटेंशियल है, जहां 2.5 to 3 मेट्रिक टन्स गोल्ड के रिजर्व्स हो सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिहाज से ये माइनिंग ऑक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो ऑलरेडी भारत की एक लार्जेस्ट जिंक और सिल्वर प्रोड्यूसर है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक में वेदांता ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंटली अपनी होल्डिंग रखते हैं, जिस वजह से इस ऑक्शन प्रोसेस में हिंदुस्तान जिंक फ्रंट रनर है। एट प्रेजेंट हिंदुस्तान जिंक की 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जिंक प्रोडक्शन और 750 मेट्रिक टन पर एनम सिल्वर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। वही एक प्रीशियस मेटल होने के साथ साथ ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट्स में गोल्ड के बढ़ते कंजम्पशन के कारण जिंक और सिल्वर के बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में गोल्ड एक मेजर कमोडिटी होगी, जो उनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ के लिए एक हेल्दी साइन है। साथ ही कंपनी अपने करंट जिंक और सिल्वर प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करने के लिए अगले 3 से 4 वर्षों में 15,000 to 18,000 करोड़ रुपीस का मेजर इन्वेस्टमेंट कर रही है। वही फाइनेंशियल ईयर 2024 के फोर्थ क्वार्टर्स में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,583 करोड़ रुपीस से 21% घटकर 2,038 करोड़ रुपीस तक रहा है। तो इस बीच रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8,281 करोड़ रुपीस से 12% घटकर 7,285 करोड़ रुपीस तक रहा है। पिछले क्वार्टर्स में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स घटने का मेन रीजन था ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में मेटल के लो प्राइसेस। हालांकि पिछले 2 महीनों में ग्लोबल कमोडिटी इंडाइसेस पर मेटल्स में चौतरफा खरीदारी हो रही है, जिसमें सिल्वर और जिंक के प्राइसेस में 12% से ज्यादा की अपमूव आई है। इन मेटल्स में शार्प रैली का एडवांटेज कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगा, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। वही दूसरी ओर मई 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट के तहत इंडियन मिनरल सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स अनाउंस किए थे, जिसमें से खास तौर पर इन 3 चीज़ों पर फोकस किया था। पहला है सीमलेस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और प्रोडक्शन रिजीम का इंट्रोडक्शन। दूसरा है 500 माइनिंग ब्लॉक्स को ओपन और ट्रांसपेरेंट ई ऑक्शन के प्रोसेस के थ्रू ऑफर करना। और तीसरा है कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइनिंग ब्लॉक्स के बीच डिस्टिंक्शन को खत्म करना, जिससे माइनिंग लीज का ट्रांसफर आसान हो सके। जनवरी 2021 में कैबिनेट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन यानी MMDR 1957 में चेंजेस के प्रपोजल्स को अप्रूव किया, जो ब्रॉडली आत्मनिर्भर भारत के मेजर्स के साथ इनलाइन थे और मार्च 2021 में ये एक्ट पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव किया गया। इससे 500 माइनिंग ब्लॉक्स जिसमें गोल्ड भी शामिल है, उनका ट्रांसपेरेंट ऑक्शन और लीज का सीमलेस ट्रांसफर पॉसिबल होगा। क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमिंग कंट्रीज में से एक है, इसलिए माइनिंग कैपेसिटी डेवलप करना समझदारी होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ जरूरी बदलाव किए, जैसे लेगेसी हर्डल्स को कम करना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना। और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR में चेंजेस और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी और नेशनल मिनरल पॉलिसी का इंट्रोडक्शन प्रॉमिसिंग साइंस है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो इंडिया की माइनिंग कैपेसिटी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इन सब में लंबा समय लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नए पॉलिसी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस देखने के लिए वेट करेंगे। 2020 में गवर्नमेंट की इस पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के जोनागिरी में भारत का पहला प्राइवेट लार्ज स्केल गोल्ड माइन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसे डेक्कन गोल्ड माइंस ये कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है। जोनागिरी में कंपनी ने अभी 200 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर 1 kg पर डे गोल्ड प्रोडक्शन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये गोल्ड माइन दिसंबर 2024 से कमर्शियली फुल्ली ऑपरेशनल होगी, जिसके बाद यहाँ से 750 kg पर डे कैपेसिटी पर गोल्ड का प्रोडक्शन किया जाएगा, ऐसा डेक्कन गोल्ड माइंस के डायरेक्टर हनुमा प्रसाद का कहना है।